क्या आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत व्यस्त है, क्योंकि वो किसी गहरे से गड्ढे में अपनी गिरी हुई प्रतिष्ठा को ढूंढ रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, मोदी जी ने ही तो कहा था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। अब जब रुपया 90 के पार हो गया तो सोचिए कि इस गहरे कुएं में उनकी प्रतिष्ठा जाकर धंस गई होगी। रुपया एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। तो अगर आप इस मुगालते में हैं कि रुपया गिरता रहेगा और आप मस्त रहेंगे, तो एक बार बैठिए और सोचिए। रुपए के गिरने का फर्क मोदी जी को बिल्कुल ना पड़े, लेकिन आप पर जरूर पड़ेगा। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको रुपया डॉलर के मुकाबले 58 रुपीज 86 पैसा पर मिला था, जिसको उन्होंने 90 पार करा दिया। और अब लगता है कि शतक मनवा कर ही उनका दिल भरेगा। लेकिन अब रुपए की चिंता नहीं की जाती। अब तो प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, ढोंगी अर्थशास्त्री और चरण चुंबक मीडिया यह समझाने पर तुला हुआ है कि रुपए का असल में कमजोर होना अच्छा है। और ऐसा सभी करेंसीज के साथ हो रहा है। यह बिल्कुल झूठ है। और ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने कुछ किया नहीं। आरबीआई ने रुपए को मजबूत रखने के लिए करीब करीब 40 से 42 बिलियन डॉलर, करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। पर अगर आपको लगता है कि रुपया कमजोर होगा और उसका असर आप पर नहीं पड़ेगा, तो सुनिए। रुपया कमजोर होने का मतलब है देश का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। जो भी चीजें हम विदेश से खरीदते हैं वो महंगी होकर आएंगी, उसका हमें ज्यादा दाम देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, जो ज्यादा दाम देकर चीजें खरीदी जाएंगी और भारत लाई जाएंगी, उनका यहां पर भी दाम बढ़ेगा। मसलन कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो यहाँ पे डीजल, पेट्रोल महंगा होगा। सब्जी, फल, फ्रूट, जो बाकी चीजें हैं, जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है, वो महंगा होगा। जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, मतलब आपके लोन की ईएमआई बढ़ेगी। और यही नहीं, विदेश में जाना, घूमना, रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ महंगा हो जाएगा।